हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसी स्किल जो इस समय जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें आपको ज़रूर सीखनी चाहिए। तो स्पेशली अगर आप 10th कर रहे हैं या कर चुके हैं, 12th कर रहे हैं या कर चुके हैं, इसके अलावा आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, अगर आप इस फील्ड से हैं, इन ये सब जो मैंने अभी बताया इनसे हैं, तो ऐसे में ये वीडियो आपके काम की है, प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर के बारे में नॉलेज रखते हैं अच्छी खासी, इसके अलावा इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी है और कोई बड़ा सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है, तब भी ये वीडियो आपके काम की है, प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भाई अब लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और ऐसे में लंबे समय तक यानी 2 साल के तकरीबन तक तो गवर्नमेंट जॉब बहुत कम आने वाली है। जो बेहद ज़रूरी डिपार्टमेंट्स हैं केवल उसमें ही आएगी, जैसे मेडिकल से रिलेटेड उनका स्कोप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसकी जो वैकेंसी लगातार आएंगी। लेकिन इसके अलावा जो फील्ड के बारे में अभी आपको बताया, इन फील्ड से रिलेटेड जो वैकेंसीज हैं इनमें डिले होगा, हो सकता है 2 साल या 3 साल। ऐसे में गवर्नमेंट जॉब की तो आप समझ गए, इसके अलावा जो प्राइवेट जॉब है उसमें भी जो जॉब जनरेट होने में समय लगेगा। हुआ क्या है कि लॉकडाउन में जिन फील्ड में नुकसान हुआ है, फॉर एग्जांपल होटल इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री, इसी तरह से ऐसी इंडस्ट्रीज जो पहले बहुत चला करती थी, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से लोग जहां पर जाना बंद कर दिया है, तो वहां की नौकरी तो हो गई है कम। लेकिन अब क्योंकि इसके वजह से कुछ चीजें ओपन भी हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग हो गई, या इसके अलावा ऑनलाइन सेलिंग हो गई, या यानी कि अब जिस प्लेटफॉर्म में आप लोग ज़्यादा जाएंगे तो उस जगह पे अब नौकरियां बढ़ेंगी। तो होगा क्या कि ये सब एक बैलेंस है कि बॉल पहले इस तरफ थी, अब सिचुएशन ऐसी हुई कि वो लुढ़क के दूसरी साइड हो गई, तो यहां पर तो वैकेंसी आएंगी कम और यहां पर आएंगी वैकेंसी ज़्यादा। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि ऐसी 5 जगह जहां पर वैकेंसी ज़्यादा आएंगी, अगर आप उस पर फोकस करके इस लॉकडाउन में उसकी कुछ ट्रेनिंग कर लें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा किसी दूसरे स्टूडेंट से। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग और अदर लैंग्वेज। बेसिकली आप देखना कि आप में से जिन बच्चों की इंग्लिश नॉर्मल है, ओके है या बहुत अच्छी है, ऐसे में उनका इंग्लिश स्पीकिंग में फोकस करना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि अब क्यों हो क्या रहा है, कोई भी जल्दी से बाहर जाने को तैयार नहीं है। तो होता क्या है कि अब पहले लोग एक देश से दूसरे देश या एक शहर से दूसरे शहर जाते थे अपनी बिजनेस मीटिंग करने के लिए, अपने बिजनेस करने के लिए। अब होगा क्या कि जल्दी से बंदा कतराएगा, दूसरी सिटी में नहीं जाएगा, दूसरे शहर में नहीं जाएगा, दूसरे देश में नहीं जाएगा। तो ऐसे में होगा क्या, जूम वगैरह में ऐसे प्लेटफॉर्म में ही सब मीटिंग में बात होगी। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर आप चाइना जा रहे हैं या फ्रांस जा रहे हैं या रूस जा रहे हैं, बंदे जो बिजनेसमैन जिनको जाना होगा वो ना जा करके जूम में बैठेगा, और वहां पर एक मीडिएटर चाहिए होगा कि जो उन दोनों को बीच के बातों को बताए और जिसके बदले में उसका पैसे मिल जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर आपकी जो होल्डिंग है इंग्लिश लैंग्वेज में या कोई जो फॉरेन लैंग्वेज है उसमें आपकी होल्डिंग बहुत अच्छी है, तो ऐसे कंडीशन में आपको इस लॉकडाउन के टाइम पर इसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। ठीक है, अब बात करें इंग्लिश स्पीकिंग सीखेंगे कहां से, तो आपको पता है कि गूगल प्ले में जाके आप सर्च मारेंगे तो ऐसे बहुत सारे आपको ऐप मिल जाएंगे जिसको डाउनलोड करके आप जस्ट किसी दूसरे पर्सन से इंग्लिश में बात कर सकते हैं, जो उसी तरह से आप जो सीख रहा है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं एक इंग्लिश स्पीकिंग वाला एक ऐप डाल दूंगा, जिसमें जाके आप किसी दूसरे बंदे से अपनी बात करके, इंग्लिश में बात करके अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो YouTube है वहां पर आपको बहुत सारे ऐसे ट्यूटोरियल चैनल मिल जाएंगे जो आपको इंग्लिश सिखा देंगे। तो ये वो लोग करें जो पहले से ही स्पीकिंग में ओके हैं या बहुत अच्छे हैं। तो यहां से पैसे कमाना इन फ्यूचर बहुत आसान है। अगर आप इस काम को आप अच्छे से सीख लेंगे तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की, यानी AI और साइबर सिक्योरिटी या डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट। कहने का मतलब ये है कि जैसा मैंने कहा था कि किसी इंडस्ट्री से जॉब खत्म हुई है, अब किसी और जाएगी। तो रेस्टोरेंट से जॉब खत्म हुई है, एयरलाइन से जॉब खत्म हुई है, तो इन जगहों से जॉब खत्म होकर अब किस साइड आएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको पता है कि पहले से ही AI का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ चुका है। जो प्राइवेट जॉब्स हैं, खासकर जो व्हाइट कॉलर जॉब हैं, उसमें इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा भी ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो अगर आप कंप्यूटर में स्ट्रांग है, बेसिकली अगर आप ITI में जैसे कोपा, CHNM, ICTSM, ये बच्चे अक्सर मेरे से पूछते हैं कि सर अब क्या करें, इससे हमने ITI कर लिया, अब क्या करें। इसके अलावा जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग से पॉलिटेक्निक जिन्होंने की हुई है या जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, ऐसे कंडीशन में ये दूसरा पॉइंट उनके लिए बेहद काम का साबित हो सकता है, क्योंकि भविष्य इसी का ही है। मैक्सिमम जो जॉब्स अब आएंगी इसमें आएंगी, साइबर सिक्योरिटी में आएंगी, डिजिटल मार्केटिंग में आएंगी और वेबसाइट से रिलेटेड इन कामों में सबसे ज़्यादा आने वाली है। तो अगर आप ITI या जो जैसा मैंने अभी नाम लिया इन ट्रेड से हैं, इसके अलावा आपका पॉलिटेक्निक आपने कंप्यूटर ट्रेड से की हुई है या बीटेक किया हुआ है, तो ऐसे में इस 2 पे आप फोकस कर सकते हैं। यहां पर आपको तगड़ी कमाई हो जाएगी आने वाले समय में। और मजे की बात क्या है, ये सब
ऑनलाइन कोर्स आप कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट हैं जो ये प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा भी एक डिस्क्रिप्शन में मैं ऐसी एक वेबसाइट का नाम बता दूंगा जो ये सारे कोर्सेज ऑनलाइन करवा रही है। लेकिन आपका पहले से ही इसमें स्ट्रांग होना जरूरी है, यानी कंप्यूटर का बेसिक आपको पता होना चाहिए, सॉफ्टवेयर वगैरह नॉर्मल जिस लेवल का भी हो तो उसी लेवल में ये काम है। जो डिजिटल मार्केटिंग है इसमें जो ITI से जो कोपा वगैरह ट्रेड से किया हुआ है तो वो लोग इसको बहुत अच्छे से ग्रैप कर लेंगे। बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी वह समझ नहीं चाहिए। इसके अलावा जो AI है, साइबर सिक्योरिटी है, इसमें जो पॉलिटेक्निक वाले हैं, जो बीटेक वाले हैं, वो अगर इसमें जाएंगे तो वो बहुत बेटर इसमें कर पाएंगे। इसमें सैलरी और बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा और हैवी है। डिजिटल मार्केटिंग थोड़ा सा ज़्यादा टेक्निकल टर्म नहीं पता चाहिए होते, तो ऐसे में जो कोपा वाले या फिर जो ITI की दूसरी ट्रेड्स हैं वो इसमें जा सकते हैं। अक्सर बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैंने ये बात आपको बता दी। तीसरे नंबर पे आता है ऑनलाइन ऑफलाइन सेलिंग। तो जो ऑनलाइन ऑफलाइन सेलिंग है ये भी बेहद जरूरी है और अभी जो वर्तमान में जो चल रही है और आने वाले समय में भी इसका स्कोप बहुत भयंकर है। फॉर एग्जांपल आप अमेजोन आपको पता है क्या है, फ्लिपकार्ट आपको पता है क्या है, तो नॉर्मली अधिकतर बच्चों को या स्टूडेंट्स या दोस्तों आपको यही लगता होगा कि भाई ये क्या है, परचेजिंग वाले प्लेटफॉर्म है जहां से आप कुछ परचेज कर सकते हैं। यही दिक्कत है आप लोगों के साथ, आपको सिक्के का एक पहलू तो बहुत अच्छे से पता है लेकिन दूसरा पहलू नहीं पता। जब भी आप कहते हैं अमेजोन, तो अमेजोन खुद कुछ नहीं बेच रहा, उसमें क्या होता है बहुत सारे सप्लायर, इंडियन सप्लायर जो चीजें पहले दुकानों में चलाते थे उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रखे हैं अमेजोन में, वो उसके वेंडर हैं। तो वो क्या करते हैं, अब जो उनको बेचना होता है वो जाके जो अमेजोन वगैरह फ्लिपकार्ट में वहां रजिस्ट्रेशन करते हैं और अपना प्रोडक्ट वहां डिस्प्ले करते हैं। अमेजोन उसमें अपना डिस्प्ले करता है, वहां से आप उसको चूज करते हैं, उसको परचेस करते हैं, तो जो लोकल सप्लायर है वो उसको पैक करके आपको भेज देता है। तो आपको तो क्या लगता है कि नहीं भाई ये तो अमेजोन नहीं है, अमेजोन ने आपको सेल किया है। नहीं, आपने अमेजोन से सेल नहीं करा, आपने लोकल वेंडर या इंडिया के जो सप्लायर है वहां से आपने उसको परचेज करा है। अब फर्क क्या है कि अब उस दुकानदार को अपने दुकान खोल के डेली वहां नहीं बैठना, उसने अमेजोन का जो सिस्टम है उसका बेनिफिट उठाया, उस टेक्नोलॉजी को यूज किया और सीखा कि भाई कैसे उसको अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन में वहां पर अमेजोन की वेबसाइट में डालना है। ये सब सीख के उसने जब कर गया, वो घर मजे से बैठता है। जब भी आप टिक कोई ऑर्डर करते हैं तो तुरंत उसके उसमें मैसेज आ जाता है, भाई तुम्हारा ऑर्डर आ गया, ये ऑर्डर पैक करो। तो अब उसका केवल पैक करने का काम है और नोट गिनने का काम है। तो इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये जो ऑनलाइन ऑफलाइन सेलिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, खासकर जिसको ज्यादा पैसे कमाने हैं। मैं यूं यहां तक कह दूंगा कि अगर आपको बहुत ज्यादा पैसा कमाना है तो वो रास्ता यहां से ही जाता है। ठीक है, तो जितने भी बच्चे ऐसे हैं जिनको इससे पहले की वीडियो में मैंने क्लियर कर दिया कि गवर्नमेंट जॉब वाले जो टॉपर्स हैं अपनी ITI ट्रेड में या पॉलिटेक्निक में टॉपर्स होते हैं, बीटेक में जो टॉपर्स होते हैं, वो तो चलो 10% 2.15% जो ऐसे लोग हैं वो तो चलो गवर्नमेंट जॉब की बात करें, तैयारी करें, कॉम्पिटिशन लड़े, उनके जैसे शूट करता है। बाकी जो 97% ऐसे लोग हैं जो एवरेज हैं और मिडिल क्लास हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उनका पढ़ाई में नहीं है, तो ऐसे में अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं प्राइवेट फील्ड में तो ये वो रास्ता यहाँ से होते हुए जाता है। चाहे आप जॉब पहले करें या जॉब के साथ साथ आप ये काम सीखें, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब क्या है, जो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है इस टाइम इसका बेसिक नॉलेज आप यहाँ से ले लें तो बहुत बेस्ट रहेगा। हालांकि मैं भी अभी फिलहाल ऑनलाइन ऑफलाइन की जो सेलिंग है इसको लगातार सीख रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ और अमेजोन में मैंने सेलिंग करके ट्राई मार लिया, सीख लिया कैसे होती है, मजे से हो रही है। तो इस वाले में भी अब सीरियस हूँ, इसको भी मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग में मैंने आपको ज़्यादा नहीं बताया कि भाई डिजिटल मार्केटिंग भी इसी से रिलेटेड ही है, जो ऑफलाइन ऑनलाइन आप परचेस और सेल करते हैं। इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग इस सबके लिंक्ड है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें लिंक्ड हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंतर्गत भी मैं काम कर रहा हूँ, जैसे यूट्यूब वगैरह का डिजिटल मार्केटिंग में आता है। इसके अलावा वेबसाइट इसी से रिलेटेड सारी चीजें हैं। तो अब जो पैसा है, तगड़ा पैसा है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हीं के पास है जो ये जानते हैं और जो ये जानते हैं, यानी जो बिजनेसमैन भी हैं, अगर वो ऑनलाइन ऑफलाइन सेलिंग करना जानते हैं, वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू सेलिंग करना जानते हैं, जो यूट्यूब में ऐड देना जानते हैं, ये सब चीजें जिसके पास नॉलेज है, मोटा पैसा वही कमाएगा। तो आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं, खासकर जो 10th 12th में अभी कर रहे हैं, ये चीज समझ लो, जो 10th 12th की जो एजुकेशन है ये अब पार्ट टाइम की एजुकेशन है, इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेके मत करो। मतलब इसे आप पढ़ो, अगर आप केवल फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए, आपके 90% नहीं भी आए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर आपके नहीं आए तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, इसको पार्ट टाइम में लो, 10th 12th को करो पार्ट टाइम में करो, लेकिन उसके साथ साथ इसकी बेसिक नॉलेज ले लो। जैसे मैंने अभी बताया 1 2 3 इनकी बेसिक नॉलेज लेके इनको करना शुरू करें। अगर इन तीनों को तो बेसिक तो जरूर लो, उसके साथ साथ जब किसी एक फील्ड में, इनमें से किसी एक फील्ड में आपका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा आए, उसको डीप जाके अपनी स्किल बढ़ा लो। जितना सीरियस आप 10th 12th के एग्जाम के लिए होते थे, बजाय वहां होने के, अगर आप इन किसी एक सबकी बेसिक नॉलेज लेने के बाद किसी एक में इतनी डीप नॉलेज ले लेंगे तो यकीन मानिए अपनी 12th करने के बाद तक आपको कहीं भी कोई कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप उसी के बिहाफ पे बहुत तगड़े पैसे कमा रहे होंगे, चाहे वो अपना बिजनेस के तौर पर हो, चाहे वो किसी कंपनी में नौकरी के तौर पे हो।
और एक चीज जरूर देखिएगा, आप जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो एप्पल हो या गूगल हो, अब वो केवल सर्टिफिकेट के बिहाफ में जॉब देना उन्होंने बंद कर दिया है। अब वो स्किल बेस पे जॉब दे रहे हैं। यहां तक देखा गया है कि जिसके पास 10th 12th की बेसिक डिग्री या फिर सर्टिफिकेट नहीं है, वो भी गूगल वगैरह इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट में बहुत तगड़े पैसे कमा रहे हैं। तो अब जो जमाना बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, अब क्या है, आपकी स्किल की वैल्यू है। यही वजह है, मेरा सारा फोकस आपके साथ यही रहता है कि आप अब स्किल पे फोकस करें, सर्टिफिकेट पे नहीं। अब बात करते हैं हम आईटीआई और पॉलिटेक्निक के ऐसे स्टूडेंट्स जो बहुत वीक हैं या बहुत एवरेज हैं, जिनको ये सारी बातें सुन के डर लगा कि भाई इंग्लिश स्पीकिंग मेरे बस की बात नहीं है, मेरे गांव एरिया से मैं हूं, वहां पर कोई इंग्लिश स्पीकिंग नहीं होती, ना कोई कराता है, तो मैं क्या इसमें जाऊं। नहीं, अगर आप ऐसा है तो इसके बारे में आप मत सोचना। अगर आपकी जो कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज बहुत अच्छी नहीं है तो भी, और डिजिटल मार्केटिंग, सेलिंग, ऑनलाइन ऑफलाइन सेलिंग के नाम से आपको डर लगता है, तो भैया ऐसे में आपको भी पंगा लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे स्टूडेंट जो इन दोनों में से कोई भी उसको लग रहा है कि नहीं यार मेरे बस की नहीं है, तो बेटर है कि आप प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इसके अंतर्गत जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं उसको जरूर कर लें। ठीक है, लॉकडाउन का टाइम है, आसपास आप गूगल सर्च करें, आपके आसपास के एरिया में आपको इस तरह के बहुत सारे संस्था जो केंद्र मिल जाएंगे, प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र बोलते हैं उसको। तो इसमें सर्च करोगे आप इस नाम से, तो वहां पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। वहां पर आप देखना कि कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिनको करके 3 महीने 6 महीने के कोर्सेज करके आपको तुरंत अच्छी कोई जॉब या अपना खुद का काम आप शुरू कर सकते हो। मैंने देखा है कि ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, मैंने गूगल सर्च करा है, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जिसे तुरंत करके अच्छे खासे पैसे आप कमा सकते हैं। चाहे छोटी जॉब किसी शुरू करें, 2-3 महीने 6 महीने वहां काम करें, उसके बाद अपना कोई छोटा काम शुरू कर दे, तो इसमें भी बहुत अच्छा खासा पैसा है। इससे पहले की एक वीडियो मैंने क्वेश्चन आंसर के तौर पे मैंने बनाई थी, जो मैंने कहा था ना, जो गवर्नमेंट जॉब आप अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें तो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा जुआ है, उस पर एक वीडियो बनाई थी। तो उसके क्वेश्चन आंसर पे भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें ये बात मैंने डिटेल में करी है। तो उम्मीद है कि ये वाली वीडियो या वो वाली वीडियो आजकल में पब्लिश हो जाएगी, तो प्लीज जाके आप वो देख लेना। तो ओवरऑल मैंने इसमें पूरी वो बातें करी हैं जिसमें हर तरह का जो स्टूडेंट है इसमें कवर कर चुका होगा। जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है उसके लिए भी, जो कंप्यूटर में बहुत स्ट्रांग है, कंप्यूटर से रिलेटेड कामों में बहुत स्ट्रांग है उनके लिए भी, इसके अलावा जो ना कंप्यूटर में स्ट्रांग है ना इंग्लिश स्पीकिंग में स्ट्रांग है लेकिन जल्दी कमाना चाहते हैं, ऐसे के लिए भी मैंने बता दिया कि नॉर्मली आईटीआई में एडमिशन बहुत कम बच्चों का हो पाता है, और आईटीआई का कोर्स 2-2 साल 1-1 साल के हैं, जिसको करके जॉब में जाने में अच्छा खासा समय लगता है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं सोच रहे हैं तो ऐसे में बेटर है कि आप प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत जो कोर्सेज होता है उसको अच्छे से देख लें। हाँ, ऐसे में बहुत सारे जो प्राइवेट ऐसे इंस्टीट्यूट खोले होंगे, केंद्र खोले होंगे, तो वहां पर अच्छे से जाके देख लेना कि वो अच्छे से वो पढ़ा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि ऑप्शन आपको बहुत मिल जाएंगे। तो 3-4 जगह अच्छे से पता करके सोच समझ के ही कोई कोर्स वहां पर ज्वाइन करना। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में एक अलग वीडियो लेके आऊं जिसमें मैं ब्रीफ में सारी चीजें बताऊं, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आके मुझे बताइएगा। अगर इस वीडियो के व्यूज बहुत अच्छे आ गए, लाइक्स आ गए, मुझे लगा कि ये वीडियो बहुत अच्छी चली और बच्चे इसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, बहुत कमेंट कर रहे हैं, इसके बारे में डिटेल जानना चाह रहे हैं, तब जाके मैं इस पे अलग वीडियो बनाऊंगा, अदरवाइज मैं भी छोड़ दूंगा। तो उम्मीद है आपने वीडियो शुरू से लास्ट तक देखी होगी। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आके बताएं आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, आप क्या करने वाले हैं, आप इन बातों से सहमत हैं या नहीं है, प्लीज कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताएं। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक सबसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।